अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। पहले टी20 मैच में आउट परफॉर्म होने के बाद अब पाकिस्तान के सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वक्त सामने आया वो ये है कि वेदर वी नीड टू चेंज अवर प्लेइंग 11 और अ माइंडसेट। अगर हम बात करें माइंडसेट की, तो माइंडसेट खाली प्लेयर्स का नहीं बल्कि सिलेक्शन कमेटी का, जो बोर्ड में बैठे लोग हैं उन सब का माइंडसेट भी चेंज होना बनता है। देखें, जब आपको सलमान अली आगा में कप्तान नजर आएगा, जब आपको साइम अयूब में टैलेंट नजर आएगा, जब आप हसन नवाज में आपको स्टार नजर आएगा, तो जब ये सारी चीज़ें होंगी और विदाउट एनी परफॉर्मेंस जब आपको लगेगा कि नसीम शाह को कमबैक करना चाहिए और बाबर आजम को प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए विदाउट प्लेइंग अ सिंगल डोमेस्टिक मैच, तो फिर डेफिनेटली आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि आपकी टीम बेहतर परफॉर्म कभी नहीं करेगी, आप ऊपर के बजाय नीचे ही जाएंगे। और यही हालत जो है वो प्लेयर्स की है। देखिए, प्लेयर्स का माइंडसेट भी आपके माइंड के साथ जुड़ा होता है। अगर आपके यहाँ क्राइटेरिया ये सेट हो कि जो परफॉर्म करेगा डोमेस्टिक में, जो डोमेस्टिक खेलेगा, डोमेस्टिक को प्रायोरिटी देगा, वो लड़का जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेगा, तो लड़के उसको रिस्पेक्ट देंगे। जब लड़कों को आप ये माइंडसेट दे देंगे कि जी हमारे माइंडसेट ये है कि आपने हमारे सामने खामोश रहना है, किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी, कोई क्वेश्चन नहीं करना हमारी सिलेक्शन पर, और एक सीरीज़ के बाद हम दोबारा आपको सेलेक्ट कर लेंगे या दो सीरीज़ के बाद, तो फिर तो इसी तरीके की परफॉर्मेंस आएगी जैसी कि हमने कल देखी। आप देखें, किसी एक शोबे में भी आप अब जो साउथ अफ्रीका है उसके करीब से भी नहीं गुजरे। हालांकि आप साउथ अफ्रीका की अगर टी20 परफॉर्मेंस उठा के देखें तो वो कोई इतनी खातिर खा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस पीछे बायलैटरल सीरीज में नहीं रही, लेकिन इवन देन वो आपसे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा आगे की टीम है। और आप देखें, ना आप बैटिंग में ना आप बॉलिंग में उसको पकड़ ही नहीं सके। और ये इसलिए है कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके माइंडसेट ने जो प्लेइंग 11 हमें दी, वो प्लेइंग 11 एक्चुअली डिजर्व ही नहीं करती थी कि वो प्लेइंग 11 हो या वो इस टी20 का हिस्सा हो। और साथ ही साथ जो प्लेयर खेलने के लिए मैदान में उतरे, उनका माइंडसेट जो है वो बड़ा एक अजीब किस्म का है कि अगर ऊपर टॉप ऑर्डर में से विकेट गिर जाए तो हमारे लड़के एक शेल में चले जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पता ही नहीं चलता कि अब हमने सिंगल निकालनी है, डबल निकालनी है, मैच को आगे कैसे चलाना है। ऐसा लगता है कि वो जैसे स्टक हो जाती है पूरी टीम, उस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं। एशिया कप में भी हमने देखा, हमने कल भी देखा। मतलब आपके पास जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है, उनके अगर आप स्ट्राइक रेट देखें, उनकी आप एवरेजेस देखें, तो आपको खुद समझ आएगा पाकिस्तान को इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकाल सकते ही नहीं है। आप देखें, साइम अयूब की एवरेज आ रही थी, कल उन्होंने 33 या 37 रन किया है, 6 की एवरेज है पिछले 10 टी20 मैचेस में। सलमान अली आगा जो कप्तान है आपके, 18 की एवरेज है 100 के स्ट्राइक रेट से। इसी तरह हसन नवाज की ये बात है। अब माइंडसेट की जब हम बात करते हैं ना, तो वो ये है कि हसन नवाज जब बैटिंग करने आते हैं तो पिछले 6 मैचों से उनका एक ही तरीका है कि 2-3 बॉल्स रोको और फिर एक बिल्कुल ही ऑड वे में जो है शॉट खेलने की कोशिश करो और आउट होकर चलते बनो। साइम अयूब का ये है कि वो सारी शॉट सिर्फ और सिर्फ लेग स्टंप पे खेलने की कोशिश करते हैं। सलमान अली आगा की भी कोशिश ये होती है कि बस वो थोड़ा सा साइड पर होकर और लेग पर उठाने की कोशिश करते हैं विकेट के सामने आके। स्पिनर को खेल रहे हो तब भी यही शॉट खेलने की करते हैं, फास्ट को खेल रहे हो तब भी। अब इनका ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है कि इतना पूरा ग्राउंड सामने पड़ा है, बॉल को मेरिट पे खेलें, जो ऑफ स्टंप पे खेलने वाली ऑफ स्टंप पे खेलें, लेग वाली को लेग पर खेलें और पिच के अकॉर्डिंग खेलें। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले से एक माइंडसेट बनाकर आए और उसके अकॉर्डिंग खेलते चले जाएं, तो फिर यही होगा जो आपके साथ हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे लड़कों का माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। प्लेइंग 11 तो जो आपने भेज दी है, मतलब जो लड़के स्क्वाड में आपने सेलेक्ट करके भेज दिए हैं, इन्हीं में से लेनी है। एक आधी प्लेयर को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वरना यही लड़के खेलेंगे। लेकिन असल चीज़ क्या है कि इनके माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है और पीछे वालों के माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है, जो स्काउट को सिलेक्ट करके भेजते हैं। तब वो उस वक्त ये देखते नहीं है कि यार ये आया, ये लड़के डिजर्व भी करते हैं। अगर 2-3 चीजें आप कर लेना तो वो भी काफी बेहतर होंगी और वो फिर लॉन्ग रन में जाकर आपको फायदा देंगी। एक तो ये है कि जब आप टी20 फॉर्मेट, टेस्ट या ओडीआई के लिए जब टीम सेलेक्ट करें तो कम से कम ऐसे लड़के प्रेफर करें जो डिजर्व करते हो, जो मेरिट पर सिलेक्शन हो। मतलब अपने मंजूर नज़र या अपनी दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए अगर आप प्लेयर्स को सिलेक्ट करते रहेंगे तब तो कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। मेरिट पर लड़का सेलेक्ट करें और मेरिट बनाएं कि भाई ये क्राइटेरिया होगा, इतनी डोमेस्टिक मैचेस आपको खेलने पड़ेंगे, ये एवरेज या ये बॉलिंग की एवरेज आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, फिर जाकर आपको जो है वो टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। और फिर उस मेरिट के मुताबिक जो है लड़के को आप वहां पर खिलाएं। अगर तो आप ये चीज़ कर पाएंगे तो बेहतर होगा। और इसके साथ साथ आप कम से कम कैप्टनसी ऐसे शख्स को दें जो उस फॉर्मेट के लिए डिजर्व तो करता हो खेलना। अब सलमान अली आगा तो टी20 में होना ही डिजर्व नहीं करते, तो उनको कप्तानी देना तो सरासर जुल्म है, टीम के साथ भी, मुल्क के साथ भी, उनके साथ भी। क्योंकि वो लड़का ओडीआई का प्लेयर है या टेस्ट का प्लेयर है। अगर वहां से उनको किसी चीज़ की कप्तानी दी जाती
तो मैं समझता हूँ शायद वो उसे चला भी पाते और उसमें परफॉर्म भी कर पाते। लेकिन T20 उनके बस की गेम ही नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि कप्तान वो ले जो T20 क्रिकेट में डिजर्व करता हो कम से कम खेलना, और उसको बनाने के बाद आप जो लड़के सेलेक्ट करें वो मेरिट पर हों, और फिर उनको जो है एक लंबा टाइम फ्रेम दिया जाए और वो उसमें परफॉर्म करे। फिर उसमें जैसे जैसे जो मिस्टेक्स होती जाए, जो कमी बेशी आती जाए, उसको आप टाइम टू टाइम जो है रिमूव करते जाए। देन यू विल बी एबल अ गुड साइड। अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लम जो आपके साथ चल रहे हैं ये चलते रहेंगे। और वो जो अक्सर यूट्यूबर्स ये बात कर रहे हैं कि भाई एक वक्त आएगा कि आपको T20 में, ओडीआई में आपको जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ेगा। तो मुझे भी इस चीज़ का डर लग रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही आप जाग जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।